सो एवरी 1000 व्यूज़ दैट आई गेट मुझे उस पर करीबन 90 to 100 रुपीज़ एक तरह से अर्निंग्स है मेरी यूट्यूब से। मेरा रेवेन्यूज जो यूट्यूब से करीबन 90 to 100 रुपीज़ है फॉर एवरी 1000 व्यूज़ दैट आई गेट ऑन माई वीडियोज़। तो जो भी मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूँ, पोस्ट करता हूँ, यूट्यूब उस पर एड्स प्ले करता है और एडवर्टाइजर्स यूट्यूब को पैसा देते हैं, जिसमें से 45% जो है यूट्यूब अपने पास रख लेता है एंड 55% जो है वो मुझे एक क्रिएटर को एक तरह से पास ऑन करता है। फर्स्ट काइंड ऑफ सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज एड रेवेन्यू एंड आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट लॉन्ग कंटेंट ओवर ईयर। शॉर्ट कंटेंट का मैंने अभी तक कैलकुलेशन किया नहीं, वैसे मैंने ज़्यादा शॉर्ट कंटेंट पोस्ट भी नहीं किया है, राइट। तो लॉन्ग कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से करीबन 90 to 100 रुपीज़ मैं कमाता हूँ फॉर द 1000 व्यूज़ दैट आई गेट ऑन माई वीडियोज़। तो ये एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। द सेकंड सोर्स ऑफ रेवेन्यू विच आई हैव एक्सप्लोर्ड इज मेंबरशिप। तो मेंबरशिप में भी वट एवर द प्राइस ऑफ योर मेंबरशिप, वट एवर द प्राइस ऑफ योर मेंबरशिप इज, उसमें भी काफ़ी सारे लेवल्स होते हैं। उसमें से करीबन 30% यूट्यूब रखता है एंड 70% इट पासेस ऑन टू द क्रिएटर और द पर्सन हु इज पुटिंग अप दोज वीडियोज, राइट। तो ये एक सेकंड सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। द थर्ड सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज कि आप बहुत सारे गुड्स, मर्केंडाइज गुड्स बेच सकते हैं। बहुत लोग कॉफ़ी के कप बेचते हैं, स्वेट शर्ट्स बेचते हैं, टी शर्ट्स बेचते हैं। वो मैं शायद एक्सप्लोर नहीं करूंगा, मुझे इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं है इसमें। द फोर्थ वन इज ब्रांड डील्स। सो दिस इज समथिंग विच हैपन्स अ लॉट ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे ब्रांड डील्स बहुत अच्छे होते हैं, तगड़े होते हैं, बिकॉज इंस्टाग्राम इज ऑल अबाउट व्यूज, राइट। तो अगर इंस्टाग्राम में वायरलिटी भी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू यूट्यूब। तो जो भी मार्केटर्स होते हैं, जो भी ब्रांड मैनेजर्स होते हैं, दे आर लुकिंग एट आई बॉल्स, दे आर लुकिंग एट इम्प्रेशंस। तो हियर इंस्टाग्राम इज़ फार बेटर विद रिगार्ड्स टू यूट्यूब। यूट्यूब में होता है बट योर चैनल हैज़ टू बी अ बिगर चैनल। आई मीन द सब्सक्राइबर और द मेंबरशिप ऑन योर चैनल हैज़ टू बी बिगर, देन यू काइंड ऑफ गेट अ लॉट ऑफ ब्रांड्स। मुझे 2 से 3 ब्रांड्स ने अप्रोच किया था, बट मुझे बस जानना था कि इन्फॉर्मेशन क्या है, कैसा है, तो सो दैट आई कुड अंडरस्टैंड द सोर्स ऑफ रेवेन्यू, बट आई हैव नॉट काइंड ऑफ ऑनबोर्डेड एनी ब्रांड्स ऑन माई चैनल येट और माई प्लेटफॉर्म येट। तो ये एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है। अफिलिएट मार्केटिंग एक और चीज़ होता है, इसको मैंने एक्सप्लोर नहीं किया, शायद इसको मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ आगे। सो दीज आर ऑल द वेज इन विच यू कैन अर्न ऑन यूट्यूब। तो मैंने यूट्यूब जब शुरू किया था, द रीज़न आई स्टार्टेड यूट्यूब वॉज लाइक हर कोई यूट्यूब कर रहा था, तो एक तरह से हर्ड मेंटालिटी थी। सारे लोग या तो फिर इंस्टाग्राम पे वीडियो शूट कर रहे थे या फिर यूट्यूब पे वीडियो शूट कर रहे थे, तो मुझे लगा कि यार मुझे भी करना चाहिए, सारे लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने ये शुरू किया। मेरे लिए ये काफ़ी क्लियर था कि मैं इंस्टाग्राम पे नहीं करूँगा, मेरा लॉन्ग फॉर्म ही कंटेंट होगा, क्योंकि मैं थोड़ा इन्वेस्टिंग वगैरह करता था। तो एक तरह से मुझे लगा कि मैं ये शुरू करके देखता हूँ, और कहीं ना कहीं मैं कॉन्फिडेंट था कि 1 महीने में ये बंद भी हो जाएगा, क्योंकि कौन ये रोज़ बैठ के वीडियोस बनाएगा। बट 1 महीने में 2 से 3 चीज़ें हुई, खासकर 2 चीज़ें हुई। एक तो मुझे काफ़ी कम क्यों ना हो, बट मुझे काफ़ी लोग अच्छे कमेंट्स लिखते थे, तो मुझे बहुत लगता था कि कोई मुझे सराहा रहा है। मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरे काम की वजह से किसी और को वैल्यू मिल रही, तो उसका सेटिस्फैक्शन लेवल काफ़ी सही होता था। तो मुझे लगा कि मुझे ये बनाना चाहिए और बनाना चाहिए, राइट। द सेकंड थिंग इज़ कि जब मैं कंपनीज़ को एनालाइज करता हूँ, तो यूट्यूब पे आने के बाद द नंबर ऑफ कंपनीज दैट आई एनालाइज हैव जस्ट स्पाइक्ड अप। उसके पहले मैं बहुत आलसी था, महीने में एक कंपनी एनालाइज करता था, वो भी ढंग से नहीं करता था, एक्सेल भी ढंग से नहीं बनाता था, राइट। तो आफ्टर स्टार्टिंग विथ यूट्यूब, एक तो मुझे जो भी लोगों ने सराहाया, जो भी मुझे अच्छा बोला, वो मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया। दैट्स व्हाई आई कंटिन्यूड वर्किंग ऑन यूट्यूब। एंड द सेकंड थिंग वाज आई स्टार्टेड एनालाइजिंग अ लॉट ऑफ कंपनीज। अभी मुझे टाइम पास के लिए भी मैं देखता हूँ, तो बिजनेस मॉडल्स पढ़ता हूँ। एनीवन हु कमेंट्स ऑन माय चैनल्स कि यार इसका आप एनालिसिस कर दीजिए, द फर्स्ट थिंग विच आई डू इज आई ओपन स्क्रीन एंड आई स्टार्ट एनालाइजिंग द कंपनीज। आई गो थ्रू द कॉन कॉल्स, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल एंड आई काइंड ऑफ रिवर्ट इन अ वेरी काइंड ऑफ कंसाइज मैनर। तो मेरा जो इनडिसिप्लिन का जो था, वो एक तरह से सॉल्व हुआ। एंड I think YouTube was very helpful in this thing, right? So normally the one thing which I want to tell is that if you want to start with YouTube, the first 1 year एटलीस्ट आई वुड से कि आप मोनेटाइजेशन के बारे में मत सोचें, क्योंकि मैंने मोनेटाइजेशन के बारे में नहीं सोचा था। मैं तो सोचा था कि यार किस तरह मैं ये शुरू कर देता हूँ, क्योंकि हर कोई शुरू करके बैठा है। और दूसरा, जब मुझे थोड़ा डिसिप्लिन आया अपने इन्वेस्टिंग वगैरह में, तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये अच्छा है ये। और मुझे तभी आइडिया भी नहीं था कि आपको क्या ना माइलस्टोन्स होते हैं जिसकी वजह से आप मोनेटाइज होते हैं। तो अराउंड 3000 आवर्स ऑफ कंटेंट इफ यू शो, देन यू स्टार्ट गेट अर्निंग फ्रॉम, और यू स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब। तो मेरे को कुछ मोनेटाइजेशन का आइडिया नहीं था, और दैट वाज द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड, बिकॉज इफ यू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल विद अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस कि यार मेरे को इससे पैसा कमाना है और इतना फेमस होना है और मैं चाहता हूँ कि मुझे इतने व्यूज़ मिले, देन आई थिंक वो बहुत डिफिकल्ट होता है। बिकॉज यूट्यूब इज़ मोर लाइक अ मैराथन, इट्स नॉट लाइक अ स्प्रिंट। आई थिंक इंस्टाग्राम इज़ मोर लाइक अ स्प्रिंट, इट्स अ काइंड ऑफ 100-meter रेस, बट यूट्यूब इज़ लाइक अ मैराथन। इट विल पेशेंस टेस्ट करेगा आपका डे आफ्टर डे। व्हेन यू पोस्ट वीडियोज, चलेंगे नहीं चलेंगे, आई मीन हु वॉचेस द वीडियो, व्हाई शुड दे वॉच इट, ऑल दीज क्वेश्चंस वुड कम टू योर माइंड। तो यूट्यूब एक मैराथन है। सो इफ यू थिंक अबाउट मनी राइट फ्रॉम
day one, then I think that is not a great strategy. It's not that you won't earn from YouTube. You will earn from YouTube over a longer period of time. But I think to start thinking about monetization right from day one, I don't think it will help you to build your channel or scale your channel, right? तो एक तरह से मैं अब जब रेट्रोस्पेक्टिवली सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि YouTube इज़ ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन. तो मैं थोड़ा बता देता हूँ मेरा पास्ट एक्सपीरियंस क्या है. तो मोस्ट ऑफ माई टाइम, मोस्ट ऑफ द ईयर्स आई वर्कड इन स्टार्टअप्स. तो स्टार्टअप्स में क्या होता है कि आपको एक आइडिया लेना होता है. यू हैव टू सी idea which has been successful in the United States or China for that instance, and you have to go and pitch that idea to a venture capital. VC को pitch करता तो VC बोलता है कि यार ठीक है बता यार तेरा टीम कितना बड़ा है. तो 2-3 इंजीनियर्स को लेके जाना पड़ता है, डेवलपर्स को लेके जाना पड़ता है, बोलना पड़ता है कि यार मेरा टीम जो है ये ऐप बना देगा, राइट. एंड सेकेंडली द व्हाट VC विल डू इज कि वो भी ड्यू डिलिजेंस करता है कि यार ये आइडिया जो है ये कहीं पे एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल बना है कि नहीं बना. बिकॉज VC डज 10 इन्वेस्टमेंट्स जिसमें से 8 फ्लॉप होते हैं. बट ही हैज टू एंश्योर कि जो 2 सक्सेसफुल हुए वो मैसिव सक्सेस होना चाहिए. तो सबसे पहले US या चाइना में देखता है कि ये आइडिया सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि व्हाटएवर बिकम्स सक्सेसफुल इन द वेस्ट और फॉर दैट इंस्टेंस इन द US, सम लैग ईयर्स, 5 years 10 years वो इंडिया में भी आके सक्सेसफुल बनता है, राइट. तो फिर एक तरह से VC अगर आपको बोलता है कि ठीक है यार मैं आपको फंडिंग देता हूँ, देन यू हायर अ टीम, अ बिगर टीम, एंड यू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन मार्केटिंग. मार्केटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज गो टू मार्केट करना पड़ता है. यू आर मेकिंग अ प्रोडक्ट, यू आर बिल्डिंग अ प्रोडक्ट. आपको बताना है पूरी दुनिया को कि आप कितना भौकाल एक प्रोडक्ट बना रहे हो. तो उसके लिए आपको मेटा को, आपको फेसबुक को, आपको यूट्यूब को, गूगल को बहुत पैसा देना पड़ता है बिकॉज एडवर्टाइजिंग बहुत लगता है, मार्केटिंग बहुत लगता है. तो मेजर कॉस्ट इज योर मैन पावर कॉस्ट विच इज काइंड ऑफ बिल्डिंग योर प्रोडक्ट or scaling your product up. And the second cost is marketing cost, right? So once you start getting sales, once people know that बहुत सही कुछ बना रहे हो आप, then your valuations, the multiples that you get become higher and richer, and more people invest in, more VCs invest in your business. And उसके बाद कहीं ना कहीं people start talking about profitability. When they start talking about profitability तो आपको आपकी टीम को फायर करनी पड़ती है और मार्केटिंग कॉस्ट को पूरा रिड्यूस कर देना पड़ता है क्योंकि आपका प्रोडक्ट फेमस बन गया, राइट. वंस दिस इज डन देन यू कैन लिस्ट ऑन द इंडियन स्टॉक मार्केट्स, और उसके बाद जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो आपको कैश फ्लोज के बारे में पूछेंगे, राइट. तो दिस इज व्हाट द प्ले बुक फॉर स्टार्टअप्स इज. तो ये इस दुनिया से मैं आया था, एंड देन आई काइंड ऑफ जॉइन टाटा स्टील. तो टाटा स्टील में जाके मुझे एक कंप्लीटली नया पर्सपेक्टिव मिला. मुझे समझ में आया कि डिस्ट्रीब्यूशन कितना इंपॉर्टेंट है. डिस्ट्रीब्यूशन प्लस ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी अगर किसी के पास हो तो एक एवरेज प्रोडक्ट भी बिक जाता है. क्योंकि मैंने देखा कि ना डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्चुअली बिजनेस, राइट. आपने डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया, आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रॉन्ग है तो वो एवरेज प्रोडक्ट भी बेचेगा, राइट. आप पॉलिटिक्स में ही सोच लीजिए. फॉर एग्जाम्पल RSS हैज बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर द लास्ट 100 years, राइट. प्रोडक्ट कौन है? मतलब एक MP प्रोडक्ट होता है, एक प्राइम मिनिस्टर प्रोडक्ट होता है, एक चीफ मिनिस्टर प्रोडक्ट होता है. इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन दैट डिसाइड्स हु द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी. इट इज़ द कार्डर विच विल डिसाइड हु द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी, राइट. प्रोडक्ट में अगर स्ट्रेंथ है, वो अपने दम पे अगर आगे बढ़ सकता है तो उससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता है. बट डिस्ट्रीब्यूशन इज द की, राइट. तो मुझे द पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, द पावर ऑफ बिल्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन विच आई थिंक इज द मोस्ट पेन्सटेकिंग थिंग टू डू इन बिजनेस, वो कहीं ना कहीं मुझे टाटा में समझ में आया, राइट. दैट्स वाई मैं जब यूट्यूब को अब स्केल कर रहा हूँ या फिर उस पर काम कर रहा हूँ, आई थिंक ऑफ यूट्यूब एज डिस्ट्रीब्यूशन. कल मुझे अगर समझो कोई एप्लीकेशन लॉन्च करना है, कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, व्हाट वुड आई डू? जो व्यूअर्स हैं मेरे चैनल पे, जो सब्सक्राइबर्स हैं मेरे चैनल पे, आई वुड गो टू देम एंड टेल देम दैट दिस इज द प्रोडक्ट विच आई थिंक इज रेलिवेंट टू यू. नाउ यू गिव मी अ फीडबैक कि ये मुझे बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए. अगर वो कहेंगे कि यार ये आप बनाइए, ये थोड़े फिक्सेस करके आप बना सकते हैं, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, तो आई वुड काइंड ऑफ गो एंड बिल्ड दैट प्रोडक्ट, राइट. तो इनिशियल प्रोडक्ट मार्केट फिट जो है मुझे एक तरह से सब्सक्राइबर से मिलेगी या फिर ऑडियंस से मिलेगी, व्यूअर से मिलेगी, राइट. एंड देन द फैक्ट दैट यू हैव अ लार्जर डिस्ट्रीब्यूशन, यू हैव मोर सब्सक्राइबर्स, मोर पीपल काइंड ऑफ वॉचिंग यू, तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, आपका मार्केटिंग कॉस्ट है, जिसके लिए आपको एक VC के पास जाना पड़ता है, फंड रेस करना पड़ता है, अपनी इक्विटी डाइल्यूट करनी पड़ती है, वो एक तरह से कवर हो जाता है. तो I think YouTube is a very strong distribution channel. It will test your patience. It's very painstaking to build this thing, but you need to enjoy building this. There is a lot of consistency and there is a lot of frequency parameters and factors which come into the picture, right? तो ये मेरा एक तरह से logic था, and I see YouTube as a very strong distribution channel and distribution way, kind of reaching to people who you want to build products for, and this is what I think is great about YouTube. So if you're starting your YouTube channel, if you need some help, do reach out to me. I'm available on TopMate, so I've attached the link in the description. Do reach out to me if you have any other questions. Thank you very much for your time. Take care. Bye bye.